खबर मुजफ्फरपुर बिहार से है, जहां पर नगर विधानसभा 94 मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के भावी उम्मीदवार आनंद पटेल ने हुंकार भरते हुए नुक्कड़ सभा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि विगत कई वर्षों से मुजफ्फरपुर की जनता ने हर सुख दुख में बराबर का सहयोग किए हैं। भूमिहीन गरीबों को भूमि आंदोलन कर जमीन दिलवाई है। किडनी चोरों के खिलाफ पटना में कई दिनों तक अनशन किया हूँ। जहरीली शराब के खिलाफ पदयात्रा किया हूँ। संपूर्ण नशाबंदी की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर में पदयात्रा निकाला हूँ। समान शिक्षा के लिए शिक्षा दीप जलाओ आंदोलन, शिक्षा अधिकार कानून लागू करवाया हूँ। ग्राम सभा और वार्ड सभा को अधिकार दिलाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है। इसके लिए मैंने अपना घर जमीन तक बेच दिया है। मुजफ्फरपुर की जनता के लिए 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहूंगा। आज माली घाट में आपने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, क्या उद्देश्य है? मुजफ्फरपुर में जो आज माली घाट चौक पर हम लोग नुक्कड़ सभा किए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हर घर आनंद हो और हर आनंद को पहुंचाया जाए। इसी के तहत जो है आज नुक्कड़ सभा हम लोगों ने किया है। दरअसल आज जो है मुजफ्फरपुर विधानसभा 94 में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सवाल जो है वो उसी तरह से खड़ा है जैसे पहले था। साथ के साथ जल, जंगल, ज़मीन का सवाल और पर्यावरण और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष का हमारा इतिहास रहा है। और इसी के तहत हम जो है आज यहाँ पर आए हैं, जो लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि इस बार हर घर आनंद पहुँचाएं और जो विधानसभा चुनाव 2025 में आनी है उसमें एक अच्छे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाले लोगों को उम्मीदवार बना करके भेजे। संदूक और बंदूक वाले जो उम्मीदवार या बड़े बड़े जो माफिया है, वो शिक्षा के माफिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो माफिया हैं, वो माफिया वो चुनाव के में आएंगे और उनको अगर वोट देंगे तो वो पहले से भी समाज को लूट रहे हैं और चुनाव के जीत करके अगर जाएंगे तो समाज को बिल्कुल जो है बर्बाद कर देंगे। इसलिए समाज को एक दिशा और मुजफ्फरपुर एक दिशा देने के लिए चुनाव मैदान में हम आ रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। आज किसी भी वार्ड में किसी पार्टी का रहा, सब वार्ड में हर जगह लोगों का मतलब पार्टी का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी का कार्यकर्ता हम बना चुके हैं। और इस बार कहिए कि जो हमारी जो लड़ाई होगी, जैसे बंशीधर ब्रजवासी के समय सब के सब पार्टी जो है वो हार गया, उसी तरीके से पार्टियों से हमारी लड़ाई नहीं होगी। हमारी लड़ाई यहाँ पर माफियाओं से होगी और इस बार ज़बरदस्त टक्कर जो है हम लोग देने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में। आज हमारा मुजफ्फरपुर 94 का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताइए। मुजफ्फरपुर में राजनीति परिप्रेक्ष्य किसी तरह का है ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं है। अगर मुजफ्फरपुर की राजनीति परिप्रेक्ष्य की बात होगी तो सबसे पहले विकास की बात होगा। और विकास में आप देखिए 1 करोड़ में तीन पोखरिया बनाया गया। तीन पोखरिया के हालात जा करके देखिए, पूरा जो है से कि ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया। 2 करोड़ 10 लाख में ब्रह्मपुरा में पोखर का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन वहाँ का भी स्थिति देखिए ध्वस्त हो गया। तो विकास हो रहे हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास हो रहे हैं, लेकिन विकास गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ये बड़ा माफिया गिरी है, ये कहिए भ्रष्टाचार है। इसलिए विकास के मॉडल पर सवाल है। आप विकास कर रहे हैं और विकास वो जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। बड़े बड़े पुल टूट रहे हैं, बड़े बड़े जो है से कि कहीं रोड आज बनता है कल जो है टूट जाता है। कहीं रोड आप बनाते हैं तो कोई मास्टर प्लान नहीं है आप। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल को हम बदलने की बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ जो अभी प्रदूषण जो बढ़ा है दिल्ली से ज़्यादा है। कुछ साथी कह रहे थे ये दिल्ली से कम है।
मुजफ्फरपुर में दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण है। अब प्रदूषण के कारण सीधा सीधी सरकार है। आपको बता दें, यहाँ हाथी चौक से लेकर के रोड बना, लेकिन उस रोड में आप जो है गाछी देखिए, वृक्ष जो लगा हुआ था वो सारे के सारे वृक्ष को काट दिए गए और काट दिए गए, जिसके कारण आज मुजफ्फरपुर में ऑक्सीजन की कमी है। आज आने वाले दिन में अगर जनता नहीं चेती तो सब घर में ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़ेगा। इसके खिलाफ हम लोग जो है एकजुट होने की बात कर रहे हैं। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच मिल रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, अभी को जनता क्यों वोट करेगी? नहीं, हम कह रहे हैं ना, जो हमारा जो आंदोलन है और जनता के लिए जो हमने काम किया है वो कोई उम्मीदवार नहीं किया। पटना के अंदर जब किडनी चोरी हो रहा था तो हमने अनशन किया 14 दिनों का, और तेज प्रताप को एक्शन लेना पड़ा, किडनी चोरी बंद हुई। हमने यहाँ ट्रेड लाइसेंस के समय यहाँ का जो प्रशासक था उसके द्वारा जबरन ट्रेड लाइसेंस वसूली किया जा रहा था, दुकान में ताला मारा जा रहा था, और यहाँ के विधायक वो ट्रेड लाइसेंस का रसीद कटवा रहे थे। यहाँ का जो मेयर थे ये राकेश पिंटू, वो जो है टैक्स कटवा रहे थे, और हम जो है से कि आंदोलन पर थे। आंदोलन करके यहाँ से पैतरा के देते हुए यहाँ से हमने मुजफ्फरपुर से विदा किया है, हमने उसको भगाया है। उसी तरीके से मुजफ्फरपुर में जो 80,000 भूमिहीन है और हमने 5,972 लोगों को खूंटा गाड़ करके, फीता भिरा करके, नाप करके और हर पॉइंट पर जा करके गरीबों को ज़मीन देने का काम किया है। ये काम हमारा है। हम जब कोई भी मुद्दा होता है मुजफ्फरपुर में या कहिए कि ये देश के स्तर पर, हम उस मुद्दे के जो है पक्ष में या खिलाफ में खड़े होते हैं। हम जब देखते हैं ये मुद्दा जनता के हित में है तो हम उसके पक्ष में खड़ा होते हैं, जब देखते हैं जनता के विरोध में है तो हम उसका विरोध करते हैं। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता को ये कहना चाहते हैं कि आज आपको सारे भटकाव से, हिंदू मुस्लिम फलाना ढकनवा फलना जाति चिल्ला जाति, इस सब के जो भटकाव चलता है, इससे ऊपर उठ करके आप एक अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को चुनाव जिता करके लाइए, ताकि समान शिक्षा के लिए काम करेगा। समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबों को रोजगार पर आधारित शिक्षा। अगर कोई कारपेंटर के काम करना चाहता है तो उसको वो शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार तुरंत मिल जाएगा। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर का पढ़ाई उसको पढ़ाना चाहिए, और सरकार को जिम्मेदारी है जो पढ़ाए इंजीनियर बनाए और उसको नौकरी मिल जाएगा। ये जो है मतलब कहिए जो जॉब पर आधारित अगर शिक्षा का निर्माण होता है और समान शिक्षा होता है, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या गरीब का संतान हो, एक ही स्कूल में पढ़े, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़े, तो तभी जा कर के ये विकास होगा। और ये मुजफ्फरपुर के जनता को हम बता देना चाहते हैं, यही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सब ठगता है, सब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम ये वो जाति में बांट दिया। पासवान से राम को लड़ा दिया, वो जो है मुसहर को फलाना जाति से लड़ा दिया, कुर्मी को फलाने जाति से लड़ा दिया, कुशवाहा से लड़ा दिया। ये लड़ा करके, विभाजन करके अब वोट जो है लिया जाता है। तो धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति के अंदर बंद होना चाहिए। वो दोनों हफीम है जनता के लिए, और जनता ये दोनों चीज़ों से उबड़े, इसी के लिए हम अभियान चला रहे हैं। और ये हमारी जो पार्टी है, ये पार्टी नहीं है, ये क्रांति है, ये परिवर्तन के लिए जो है से कि पार्टी बनी है। हम जब देख रहे हैं जो सारा के सारा पार्टी जो है पूंजीपतियों और पूंजीपरस्त नीतियों पर चल रही है, तो जनता का भी पार्टी बनना चाहिए था। इसलिए ये पार्टी जनता का पार्टी है, ये पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं है। इसमें साधारण से साधारण आदमी को टिकट दिया जाएगा।
जी बिल्कुल। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम आनंद पटेल हुआ और राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन सचिव है और साथ के साथ मुजफ्फरपुर विधानसभा 94 के उम्मीदवार हैं। यही मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।